तो यार सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि फाइनली यूट्यूब पे हमारा परिवार बन के हो चुका है। ये सब मुमकिन हो पाया है आपके प्यार और सहयोग से। तो आशा करता हूँ कि आप हमेशा ऐसा ही प्यार मुझ पे बनाए रखोगे और आगे भी हमें सपोर्ट करोगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मुकेश अंबानी असली जिंदगी के रॉकी भाई हैं। हाँ जी, जैसे रॉकी भाई के पास था केजीएफ, सोने का खजाना, सोने का खान, वैसे ही अपने मोटा भाई के पास है सोने का कुआं। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो यार आपसे पूछना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाली इंडिया में कंपनी कौन सी है? रिलायंस। सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली कंपनी रिलायंस, और सबसे बड़ी इंडिया में जो कंपनी है वो है रिलायंस। आखिर जानते क्या है आप रिलायंस के बारे में? तो आखिर रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे? रिलायंस पैसा कैसे कमाती है? मोटा भाई कैसे कमाते हैं पैसा? रिलायंस को इतना बड़ा बनाया कैसे मोटा भाई ने? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा जरूर। नहीं तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर एग्जैक्टली कोई बता नहीं पा रहा है कि अपने देश का सबसे अमीर आदमी पैसा कमाता है तो कैसे कमाता है, उसका माइंडसेट क्या रहता है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या रहती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। तो मोटा भाई के पास जो पैसे का कुआं है वो है जामनगर का रिफाइनरी। जामनगर के रिफाइनरी के ऊपर आज की पूरी वीडियो बेस्ड है कि आखिर मोटा भाई ने इतना इन्वेस्टमेंट जामनगर रिफाइनरी में कर कैसे दिया। तो बात करते हैं जामनगर रिफाइनरी को कब लगाया, कैसे लगाया, क्यों लगाया, कितना पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगा, प्रॉफिट कितना हुआ, सारी जानकारी देंगे आपको इसी वीडियो में। जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी। आप बोलोगे भैया जी रिफाइनरी करती क्या है ये तो बताओ। सर देखो, इस चैनल का उद्देश्य है कि आम आदमी को सरल से सरल भाषा में समझा पाना। तो भाई साहब, रिफाइनरी का सिंपल सा मतलब है कि जो भी क्रूड ऑयल होता है उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के बाद हम यूज में काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रूड ऑयल आया, अगर उस क्रूड ऑयल को आप डायरेक्ट गाड़ी में डाल दोगे ना तो गाड़ी फूक जाएगी भाई साहब। पहले तो कोयला आता है, फिर उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, कैरोसिन बनती है, और उससे 50 से 100 से भी ज्यादा केमिकल बनते हैं। तो ये क्रूड ऑयल को इन चीजों में बदलने का काम जो करती है वो करती है रिफाइनरी। और इस रिफाइनरी की सबसे बड़ी कंपनी है अपने मोटा भाई के पास। तो रिफाइनरी काम कैसे करती है, अगर ये समझ में आ गया हो तो जानते हैं कि ये आइडिया आया कैसे। तो ये आइडिया और ये स्ट्रेटजी दिया है उन्होंने, जिनको मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, धीरू भाई अंबानी जी ने। तो भाई साहब, धीरू भाई अंबानी जी का सिंपल सा फंडा था कि जो माल जिसे लेना है और फिर खुद ही बना के उसी को बेचना है। तो इन्होंने सिंपल आइडिया सोचा और स्टार्ट कर दिया। तो याद करो इन्होंने बैकवर्ड इनोग्रेशन कैसे कैसे किया। सबसे पहले इन्होंने विमल बेचा। केवल विमल, यार विमल ही नहीं, कपड़ा कैसे बनता है, यान से। तो यान भी बना लेते हैं खुद ही। तो भाई साहब, प्लास्टर फिलामेंट यान भी बनाने लग गए। तो बोले यार इसके लिए क्या काम में आता है, पॉलीमर, उसी भी हम ही बनाएंगे। तो बोले यार कि पॉलीमर किससे बनता है, पेट्रोकेमिकल से, तो उसे भी हम ही बनाएंगे साला। तो बोले भाई साहब कि ये पेट्रोकेमिकल क्या होता है। तो किसी ने बताया कि पेट्रोकेमिकल तो रिफाइनरी होती है। तो उन्होंने बोला कि चलो साला रिफाइनरी से ही शुरू करते हैं। उन्होंने रिफाइनरी की कंपनी डाल दिया। जो चीज इन्होंने किया है इसे बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो आप बोले कि भैया इसका फायदा क्या हुआ, तो इसका सिंपल सा फायदा ये हुआ कि ये वेंडर्स पे डिपेंडेंसी इनकी खत्म हो गई। ये जो चीज खुद ही बनाते और खुद ही सेल करते। तो इन्होंने कहा कि रिफाइनरी डालते हैं। और भाई साहब आपको एक बात बता दे, रिफाइनरी डालना वर्ल्ड में अच्छे अच्छे लोगों की बस की बात नहीं है। तो जामनगर रिफाइनरी का फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ जिसमें $6 बिलियन लग गए। $6 बिलियन होता है 50,000 करोड़ रुपए। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जिसकी ROI मतलब रिटर्न आती है वो आती है लगभग 6 से 8%, और लग कितना गया था 12%। तो भाई साहब ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ धीरू भाई अंबानी ही कर सकता है। फेज इनका 5000 एकड़ के एरिया में फैला हुआ, 31 स्क्वायर किलोमीटर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। 350 मेगावाट का इनका पावर प्लांट लगा हुआ था। रिफाइनरी के सेकेंड फेज में 2 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर और सप्लाई के डॉक्यूमेंट लगे थे। तो भाई साहब आपके घर में अगर बाथरूम का जो छोटा मोटा नक्शा बनता है ना,
उसमें इन्होंने सिर्फ 2 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट करवा लिए, मतलब 2 लाख से भी ज्यादा नक्शे बनवा लिए थे। 2 केमिकल प्लांट बने थे और 105 मील लंबी रोड बनी, 3000 फैमिली के रहने के लिए जगह बनाई गई थी। एक समुद्र के खारे पानी को नॉर्मल करने के लिए सी रिलेशन वाटर प्लांट लगाया गया था। एक आईटी नेटवर्क लगा हुआ था और ये सारा काम इन्होंने 1999 में किया था। तो आपको लगेगा भैया इन सब चीजों में तो बहुत समय लग गया होगा, करीबन 15-20 साल लग गए होंगे। नहीं भाई साहब, ये सिर्फ इन्होंने 3 साल में कंप्लीट कर दिया था फर्स्ट फेज। उस समय की रिफाइनरी जो लगाया करते थे, इन्होंने उसके 40% में तो सिर्फ फर्स्ट फेज ही कंप्लीट किया था। 1,65,000 कंक्रीट लगे थे, 1,38,000 कंस्ट्रक्शन सॉलिड स्टील लगी थी इसमें, 80,000 से भी ज्यादा वर्कर्स उसमें काम कर रहे थे, 8,000 वेल्डर थे, 8,000 कारपेंटर थे, 5,000 प्लम्बर हमेशा मौजूद रहते थे। टोटल 1 करोड़ घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। 18,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 15,000 किलोमीटर इंस्ट्रूमेंट, 20,000 किलोमीटर पाइपिंग और 250 किलोमीटर लंबी रोड बनाई हमारे मोटा भाई ने। भाई इतना सब कुछ किया अकेले मोटा भाई ने। और गुजराती लोग, इनकी इफिशियंसी इनके रग रग में है। जहां पर नॉर्मल रिफाइनरी का वेस्ट 5% होता है, वहीं पर जामनगर की रिफाइनरी का रेट 0.20% हो गया है। रिफाइनरी कितनी बढ़िया काम करेगी ये डिपेंड करता है उसके सीआई पर। सीआई का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब रिफाइनरी कितने प्रकार के रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर सकती है। एक नॉर्मल रिफाइनरी क्या करती है, वो कहती है कि 50 तरह का कच्चा माल आप मुझे लाके दे दो, मैं प्रोसेस कर दूंगी और 20 तरह का प्रोडक्ट आप तैयार कर लो। लेकिन रिलायंस कहता है ऐसा नहीं है भाई साहब, मेरी सीआई है 21.1, तो आप मुझे 170 तरीके के रॉ मटेरियल लाके दे दो, मैं उसे प्रोसेस कर दूंगा और 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बना करके तैयार कर देगा। रिलायंस के पास ऑप्शंस हैं। रिलायंस कहता है कि जब मार्केट में एकदम कचड़ा कूड़ा जैसा क्रूड ऑयल मिल रहा हो, उसे भी हम प्रोसेस कर देंगे। यार $50 का ऑयल तो सब प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हम $20 वाला एकदम कचड़ा ऑयल भी प्रोसेस करके देंगे और प्लस आप उससे दुनिया भर के आइटम्स भी बना सकते हो। रिलायंस कहती है अगर मार्केट में पेट्रोल का भाव ऊंचा है तो हम पेट्रोल बनाएंगे, पेट्रोल में मजा नहीं आया तो डीजल बनाएंगे, अगर इन दोनों में भी मजा नहीं आ रहा तो हम गैस बना के बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे जो चीज तो हम ही बेचेंगे। मतलब ये मौका देख के चौका मार देते हैं। तो भाई इस देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तरीके से जमीन खिसक जाएगी। कुछ लगाने और करने के बाद भी मोटा भाई बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल में अब वो बात नहीं रही। जैसे जैसे अब ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल हटते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे पेट्रोल की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ता जा रहा है। तो अब जामनगर को ऐसा रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले 10 साल बाद अपनी पूरी इंपॉर्टेंस दिखाएगी, अपना पूरा छवि दिखाएगी। उन्होंने 10 साल पहले यानी आने वाले फ्यूचर को पहले से ही सोच कर रखा है कि अब हमें करना क्या है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पूरा 100% वो अपना दे रहे हैं और आने वाले टाइम में वो अपना रिलीज भी करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।